जय हिंद सर। आज मैं आपकी मुलाकात उन राजनेताओं से करा रहा हूं जिनकी ईमानदारी की मिसाल पूरी दुनिया देती है सर। पहला, मणिक सरकार, त्रिपुरा। 1998 से 2018 तक 20 साल एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे सर। और आज भी सर उनका खुद का कोई घर नहीं है, खुद की कोई लैंड नहीं है, परदादा का एक मकान में रहते हैं। उनकी पत्नी आज भी रिक्शा में चलती है। 2018 में उनका बैंक बैलेंस था सिर्फ 2400 रुपया। चीफ मिनिस्टर की जो तनख्वाह आती है 26,000, उसमें भी वो डोनेशन कर देते थे और सिर्फ 10,000 रुपये में घर चलाते थे। मणिक सरकार के लिए कहा जाता था कि दुनिया के, भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री कोई है तो वो है मणिक सरकार, जो त्रिपुरा के रहे और 20 साल सीपीआईएम से थे। साहब, दुनिया उनको सलाम करती है, लोगों के दिलों पे वो राज करते हैं। ऐसे मणिक सरकार को हम नमन करते हैं। दूसरे, बीजेपी के गोवा के 4 बार के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, पहले आईआईटीएन सर, फर्स्ट आईआईटीएन चीफ मिनिस्टर। आप सोचिए कैसा व्यक्ति सर, चप्पल पहन के विधानसभा जाता था, स्कूटर चलाता था। वो व्यक्ति कैसा रहा होगा सर, जब डिफेंस मिनिस्टर बने तो ऑटो में आए थे सर। और उन व्यक्ति की एक किस्सा आता है सर कि जब आर्मी में कुछ खास तरह के जूते जो टेरेन जगहों पे यूज़ किए जाते हैं, वहाँ 25,000 रुपये में इजराइल से लाए जाते थे। तो वो उसके डीप में गए कि भाई ये जूते बनते कहाँ हैं, तब उनको मालूम पड़ा कि ये जूते तो कानपुर में ही बनते हैं। तो कानपुर की पार्टी को इन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि साहब हम डिफेंस में देने में इंटरेस्टेड नहीं है। तब उनको बोला कि भाई आप कोई चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, आप सुन के ताज्जुब करेंगे। वो 25,000 के जूते उन्होंने 2200 रुपये में आर्मी को दिलाए थे। और पूरा जीवन है ना सर, मनोहर पर्रिकर का ऐसा था सर कि एक बार तो 5 स्टार में वो खुद मीटिंग के लिए जा रहे हैं, दरबार ने अंदर जाने से मना कर दिया कि ये चप्पल पहना हुआ व्यक्ति कौन है। इतने साधारण व्यक्ति रहते थे और देश ने साहब उनको मृत्यु उपरांत पद्म भूषण से नवाजा। ऐसे पर्रिकर साहब को हम नमन करते सर। तीसरा, के कामराज, जो तमिलनाडु के कांग्रेस के रहे और उनके सुन के आप ताज्जुब करेंगे, वो देश का उनको पहला किंग मेकर कहा जाता था। वो चाहते तो नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बन सकते थे, पर साहब उन्होंने देश को 2 प्राइम मिनिस्टर दिए, पहला लाल बहादुर शास्त्री और दूसरा इंदिरा जी। और वो व्यक्ति कैसे थे सर, ये जो आज तमिलनाडु में लिटरेसी का रेस, पढ़ाई का रेट ऊंचा होने का कारण, वो जब चीफ मिनिस्टर रहे तो उन्होंने पता किया, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा दुनिया में, पूरा हिंदुस्तान में पहला स्टेट तमिलनाडु था कि हर गांव में स्कूल खोलने वाले व्यक्ति थे कामराज। और ये जो मिड डे मील का स्कीम है ना, वो कामराज जी ने लागू किया था सर। और वो व्यक्ति कितना महान रहा होगा सर, जब उनकी मृत्यु हुई उनके बैंक अकाउंट में 101 रुपया था और 2 धोती थी। उनकी मदर एक बार पानी लाती थी तो कोई ऑफिसर ने उनके घर के बाहर टैप लगवा दिया। तब उन्होंने बोला कि पूरी देश की माओं के लिए आप टैप लगवा सकते हो, उतनी मेरी माँ के घर के बाहर टैप लगवाना। ऐसे महान व्यक्ति, उनको मरणोपरांत भारत ने भारत रत्न से सम्मानित किया, तो हम के कामराज जी को भी सलाम करते सर। चौथे, बीजेपी के करिया मुंडा, 8 बार एमपी सर, 8 टाइम्स एमपी, 2 बार एमएलए, जो आदमी कोयला मंत्री रहे, जो डिप्यूटी स्पीकर रहे, और वो व्यक्ति आज भी एक छोटे से गांव में रहते हैं। उनकी बेटी शिक्षिका है, आज भी आम बेचती है सर। और 73 साल के थे ना, तब तक तो वो होल जोते थे साहब। ऐसे तो हमारे हिंदुस्तान में आज भी है ना सर, कई राजनेता ऐसे हैं सर जो बहुत ही ईमानदार है। इसलिए इस व्यवस्था भारत की डेमोक्रेसी को सलाम कीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू।